गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप वर्मा आज चैप्टर 9 का ही आगे का पोर्शन लेकर आया हूँ। लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया था, उसकी जनरल टर्म क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, सीक्वेंस को हम एन से डिनोट करते हैं। एन का मतलब क्या है, उसकी nth टर्म से ही है उसका मतलब। एन का मतलब क्या है, nth टर्म। जैसे मान लो A20 लिखा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मतलब एक सीक्वेंस है उसकी, वो क्या है, 20th टर्म है। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंसेस हम पढ़ेंगे। उसमें टू टाइप्स की हम मेनली रीड करेंगे। कौन सी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम 10th में पढ़ चुके हैं, उसको याद रिकॉल करेंगे। ए सीक्वेंस A1 A2 AN इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ AN+1 इक्वल टू में AN+D। ठीक है, जो n+1 टर्म है वो nth टर्म में कुछ स्पेसिफिक ऐड करने पर बन रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं 3, 7, 11, 15 ऐसा कुछ मान लो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर आप देखो, इसमें हमने 4 ऐड किया 7 बन गया, इसमें हमने 4 ऐड किया 11 बन गया, इसमें हमने 4 ऐड किया 15 बन गया, ऐसे बनते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो n+1 टर्म है वो कैसे आ रही है आपके पास, nth टर्म में कितना ऐड करने पर आ रही है, 4 ऐड करने पर आ रही है। ठीक है, तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 10th क्लास में हमने क्या किया था कि जो कनेक्टिव टू टर्म्स का डिफरेंस निकाला था वो अगर सभी में सेम आ जाता है तो उसको हमने एपी बोला था। तो यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो 7 में से 3 अगर आप माइनस करते हो तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे 4 का डिफरेंस आता जाएगा जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंज हो रही है, बस डेफिनेशन वही है, बाकी सारा कुछ। ठीक है, एक सीक्वेंस A1 A2 AN इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ AN+1 इक्वल टू में क्या हो, AN+D फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। कोई भी आप नेचुरल, जैसे A2 निकालना है आपको, सेकंड टर्म निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म के अंदर D ऐड करना है। A3 निकालना है उसके लिए क्या करना है, सेकंड टर्म के अंदर D ऐड करना है। D आपको दिया होगा, D कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल कुछ भी लीजिए चाहे। ठीक है, अगर हम प्लस प्लस करते जा रहे हैं तो हमेशा क्या बनेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो ये डी है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अगर यहाँ से देखें फर्स्ट टर्म ए अगर हम मान लें तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, उसमें डी ऐड करने पर A+D आ गई। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, फिर से डी ऐड करें तो A+2D हो गया, नेक्स्ट A+3D हो गया। इन जनरल अगर हम बात करें तो जो AN है वो nth टर्म है वो कितनी आ जाएगी, A+n-1 इंटू डी। ठीक है, अब कुछ एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वो देखिए क्या कहते हैं। पहले प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एपी रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। अगर मान लो आपको एक एपी दे रखी है A1 A2 A3, ऐसे मान लो आपको एक एपी दे रखी है। ये क्या कह रहा है कि अगर आप हर एक टर्म के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड कर दो, मान लो सभी के अंदर 2 ऐड करते जा रहे हो आप, A1+2 A2+2 A3+2। ठीक है, सभी के अंदर 2 ऐड कर दिया, मतलब कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हो आप हर एक टर्म के अंदर, तब वो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस बन जाएगी, जो A1+2 ये वाली जो सीक्वेंस आ गई, ये भी किस में रहेगी, एपी में रहेगी। अगर गिवन सीक्वेंस अपने पास किसमें है, एपी में है तो। नेक्स्ट देखिए, इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एपी द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एपी। अगर आप कुछ डिफरेंस करते हो कांस्टेंट टर्म, ऐसे नहीं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट टर्म में से 1 घटा रहे हो, सेकंड में से 2 घटा रहे हो, ऐसे नहीं, कांस्टेंट टर्म हटानी है आपको, वो आप कुछ भी हटा लीजिए, चाहे √3 क्यों ना हटा लो हर एक टर्म में से। ठीक है, हर एक टर्म अगर एपी दे रखी है उसके हर एक टर्म में से आप √3 हटा लो तो भी वो क्या रहेगी, एपी ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट द रिजल्टेंट टर्म, जो रिजल्टेंट सीक्वेंस रहेगी वो भी क्या रहेगी, एपी रहेगी। ठीक है, एपी के हर एक टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वो क्या रहेगी, एपी में रहेगी। नेक्स्ट क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। अगर मान लो हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तब भी वो किस में रहेगी, एपी ही रहेगी। अब देखिए कुछ एक नोटेशन यूज करेंगे। एम किसके लिए यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए, जैसे कि हम 10th क्लास में यूज करते थे। एलएम किसके लिए यूज करेंगे, लास्ट टर्म के लिए। और डी है वो कॉमन डिफरेंस के लिए, जो आप हर एक टर्म में ऐड कर रहे हो। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, और एस एन क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म।
ठीक है। जैसे मान लो ये एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड nth टर्म में वो क्या आ जाएगी आपकी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला वेरीफाई किया था कि जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला क्या रहता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। और इसी तरह से सम के भी दो फॉर्मूले किए थे हमने। क्या सम ऑफ एन टर्म वो क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। और एक फॉर्मूला अगर यहाँ से हम 2a को क्या लिख लें, a प्लस ए, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम ऐसे लिख लें तो जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ये लास्ट टर्म होगी l, और ये क्या रहेगा आपके पास a प्लस एल, बार क्या रहेगा n/2। तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाता है एन का क्या, n/2 इंटू ए प्लस एल। याद रखा है बस ये बेसिक फॉर्मूले, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन देखिए कैसे। वैसे आप ये 10th क्लास में कर चुके हो वैसे थी, देखो उनका थोड़ा एडवांस वर्जन ही है। देखिए इन एन एपी mth टर्म इज n, ध्यान से पढ़िए उसको। क्या कह रहा है, जो mth टर्म है यानी कि am है वो आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर n, एंड nth टर्म इज m, और nth टर्म वो क्या है m है, और m इज नॉट इक्वल टू n दे रखा है। फाइंड द pth टर्म। ठीक है, सारा जनरलाइज बात करा आपसे। तो देखिए आंसर में देखिए इसकी mth टर्म आपको क्या दे रखी है, n दे रखी है। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म आपको कितनी दे रखी है, m दे रखी है। nth टर्म का फॉर्मूला लगाया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में m आ गया। अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है, दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 से -1 भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या रह जाएगा आपके पास m माइनस एन इंटू डी इक्वल टू में कितना आ जाएगा n माइनस m। तो n माइनस 1 m से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ गई n प्लस m माइनस 1। अब आपसे pth टर्म पूछ रहा है, तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो pth टर्म आपकी जो जनरल टर्म है ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ ap इज np प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू q एंड p एंड q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो आपको क्या दे रखा है इसमें, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दे रखा है, n टर्म्स का सम दे रखा है, यानी कि n को रिप्लेस करेंगे वैसे वैसे अपने को वैल्यूज मिलते जाएंगे। जैसे मान लो n को 1 से रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, 1 टर्म का सम। अच्छा 1 टर्म का सम क्या रहेगा, a1 ही तो रहेगा। नेक्स्ट अगर आप n को जब 1 रिप्लेस करते हो तो जो s1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, a1 के इक्वल। n को 2 से रिप्लेस कर दो, s2 यानी फर्स्ट 2 टर्म का सम a1 प्लस a2। ठीक है, s3 के लिए क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। अच्छा इनको सब्ट्रैक्ट करते जाओ आप, s1 माइनस नहीं सॉरी s2 माइनस s1 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास a2। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, a1 a2 a3। उसके बाद आपको क्या निकालना है, d निकालना है। तो d के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1। क्योंकि आपको ap दे रखा है तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा d निकालना है। तो देखिए क्या किया, s1 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब S1 n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर। n की वैल्यू जब आप 1 पुट करके देखो इसमें 1 इंटू पी यानी p आ गया, ठीक है, और n माइनस 1 है उसके कारण ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। ठीक है, तो जो S1 है वो सिर्फ आपके पास कर देगा 0। S2 n की वैल्यू 2 पुट करके देख लो यहाँ पर। ठीक है, S2 निकाल लो, S2 क्या है, a1 प्लस a2 है, तो a2 कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। अब a1 मिलेगा आपको, a2 मिलेगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस की। ठीक है, सेम 10th वाले काम है, जो आप 10th में करते थे वही आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी बड़ी हो बट आसान है, प्रैक्टिस करिए आप, हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ n टर्म of two arithmetic progression are in ratio this and this। ठीक है,
दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों के एन टर्म का जो रेशियो है, मतलब फर्स्ट वाली एपी का और सेकंड वाली एपी का दोनों का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 3n+8/7n+15। तो देखिए दो डिफरेंट एपी है तो मान लेते हैं A1 A2 D1 D2 क्या है, उनकी फर्स्ट टर्म A1, पहले वाले की A1 होगी, दूसरे वाले की A2 होगी। पहले वाले का कॉमन डिफरेंस D1 हो गया, दूसरे वाले का D2 हो गया। ठीक है, अब देखो सम ऑफ किस किस का डिफरेंस दे रखा है आपको, दोनों एपी के अंदर एन टर्म्स का सम दे रखा है, डिफरेंस तो दे रखा है रेशियो। तो पहले वाली एपी के अंदर क्या बनेगा, फॉर्मूला आप जानते हो एन टर्म का फॉर्मूला n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म पहले वाले के लिए क्या होगी A1 प्लस में n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा यहाँ पर D1, और सेकंड के लिए ऐसे ही आप, ठीक है, और इक्वल टू मेरे से आपको जो दे रखा है वो, अब यहाँ से देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब आपको निकालनी कौन सी है, 12th टर्म का रेशियो निकालना है। अगर 12th टर्म का रेशियो निकालना है तो अपने को यहाँ पर 11D चाहिए और a के साथ में 1 चाहिए। तो हम n की वैल्यू अगर पुट करें 23, देखो 23 पुट करने से क्या फायदा होगा, n-1 कितना रह जाएगा 22, ठीक है, और ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास a+11d, यानी कि a1 + 11d1। ऐसे नीचे क्या रह जाएगा a+11d2, यानी कि a2 + 11d2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। इन दोनों साइड हम क्या पुट करना है आपको, n = 23, तो आपका क्या आ जाएगा 12th टर्म का रेशियो आ जाएगा। 7th एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ कहाँ तक होते हैं आपके, ट्राई कर लीजिए, बाकी मैं बाद में वो समझा दूंगा, एक बार आप खुद से ट्राई करिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। ठीक है, निकल जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे ये क्वेश्चन से 9, 10, 12th, ये आप कर सकते हो 13 क्वेश्चन तक कर सकते हो जी, यहाँ तक ट्राई करिए, जितने होते हैं उतने बढ़िया बात है। अगर नहीं होंगे तो मैं आपको कहूंगा फिर कल आपको। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, गुड लक।